मेरा बाबू आ गया स्कूल से। बोलिए मैं स्कूल से आ गया। मैं स्कूल से आ गया। और कैसा स्कूल में पढ़ाई सब क्या हुआ? मजा मन लगा? हाँ, नहीं रहिएगा कल से? ज़्यादा मत बोलो। मन नहीं लगा कैसे रहिएगा कल से? जाएंगे। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये मंगलवार का ही वीडियो है, फर्स्ट डे जो बाबू स्कूल गया था। और बुधवार को मेरी तबीयत डाउन हो गई, जिससे कि मैं एडिट भी नहीं कर पाई और कुछ भी नहीं किया मैंने। कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी अच्छा रहता है। तो जो लौकी देखा आपने, उसकी सब्जी अभी मैं बनाऊँगी। थोड़ा सा बाबू का बात सुन लीजिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुन के। मैम अच्छी थी? हाँ। प्यार किया आपको? कोई फ्रेंड मिला आपको? कितने बच्चे थे आपके इस क्लास में? 41। आपका हुआ था कॉल 43 या कैसे आपको बोला गया था? ये सारा चीज़ स्कूल के बारे में बता रहा है, मैं भी पूछ रही हूँ। फर्स्ट डे आया है और ड्रेस में आया तो बिल्कुल बड़ा लग रहा था मुझे, और खुद से सॉक्स उतार रहा है, शूज उतारा। तो मैं इंतज़ार कर रही थी। तो आज मंगलवार है तो इनका ऑफ था, सोमवार और मंगलवार। तो इसको प्यास लगी थी तो इन्होंने कहा था पहले डाब देना। ये बाबू को छोड़कर कहीं दूसरे काम से निकल गए, बोले आधे घंटे में मैं आता हूँ। तो मैं अभी खाना नहीं बनाई हूँ। चावल के लिए जो होता है पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। खुले में ही चावल बनाती हूँ। जब से माँ की तबीयत ख़राब हुई है, मुंबई के डॉक्टर ने कहा है कभी इमरजेंसी होता है तभी कुकर में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक गिलसी अपने लिए निकाल लिया, बाकी बाबू को दे दिया। डाब पीने के बाद मैं इसका ड्रेस चेंज कर दूँगी। ये भी खाना खाएगा नहीं और आधे घंटे में खाना तैयार भी हो जाएगा। तो मैंने जो लौकी रखा था, अब यही सोफ़ा पे बैठ के ये मेरा बहुत हेल्प करता है। बाबू मेरा बहुत हेल्प करता है, सब कुछ ला के देता है। तो मैं कहीं भी बैठ के कोई भी काम कर लेती हूँ, बस धीरे धीरे करती हूँ। कभी ठीक रहती हूँ, कभी ठीक नहीं रहती हूँ। तो मैं लौकी को यहीं पर छील लूँगी। और ये जब बाबू को लेकर आए थे तो कुछ सब्ज़ी भी ले आए थे, उसको भी धोना है। तो आज जो है जो हाउस हेल्पर थी वो 9 बजे ही आ गई थी। तो फिर मुझे लौटाने में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभी चूँकि वो नया नया पकड़े हैं तो वो कभी भी आ जाती हैं। मैंने कहा भी खाना नहीं बनाया, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं चलिए ठीक है आप कर लीजिए। आज ऑफिस जाना नहीं है, जो कि हड़बड़ाना है मुझे, थोड़ा लेट से भी खाना बनेगा तो चलेगा। तो सोमवार और मंगलवार को इसकी स्कूल का टाइमिंग 8:30 से 11:30 है। तो ये पहले ही पहुंच गए थे, तो अभी लगभग 11:15 बज रहा है। घर इसको लेके आ गए। टी शर्ट बोला अभी मैं नहीं पहनूंगा। तो मैं यहाँ पर डायरी वगैरह देख रही हूँ, क्या मेंशन किया गया है, क्या होमवर्क है, क्या मिला है होमवर्क। अभी ये सब समझने में थोड़ा समय लगेगा। और इसका भी फर्स्ट डे था स्कूल का, तो अभी यहाँ पर ये गेम देखने के लिए बैठ गया है। तो मैं अब इससे लौकी मंगवा कर और यहीं सोफे पर ही उसको अच्छे से पील ऑफ कर लूँगी, छील लूँगी, फिर किचन चलूँगी। तो सुबह से यही था, बाबू को जो भेजा था आप लोगों ने देखा ही था, रेडी करके भेजा। उसके बाद नहाने के बाद थोड़ा सा सुस्ती आता है, थोड़ा सा बैठती हूँ, कभी बहुत अधिक नींद आने लगती है, कभी नींद नहीं आती है। फ्रिज बहुत ही गंदा था। आज वो काम करने जो आई थी, मैंने कहा तो उन्होंने बोला मेरा काम सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन है। तो मैंने सोचा कि इनको ज़्यादा मैं कुछ बोलूँ नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि काम छोड़ दे, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत है। मैंने सोचा मैं प्रयास करूँगी धीरे धीरे साफ़ करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसका सब कुछ चेक कर लिया। इसमें कवर लगाना है। स्कूल का एक ऐप है जो कि डाउनलोड करना होता है, उसमें वो सारा नोटिस हुआ या जो भी होमवर्क हुआ, जो कुछ भी हुआ सब उसी ऐप पर सेंड करती हैं। तो कवर के बारे में सेंड किया गया था, तो अब इसको कवर लगाऊंगी जितना देर में बैठ पाऊंगी। जब बैठ पाऊंगी तो कवर लगाऊंगी। और ये वीक, चूँकि ये फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल है, तो अभी थोड़ा सा इधर इधर ऐसे ही चलेगी पढ़ाई। और चूँकि ये यूकेजी में किडजी में पढ़ चुका है और ये यूकेजी है, तो स्कूल में तो ये नहीं पता कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ लिया, वो तो अपने स्तर से पढ़ाएंगे। तो इसीलिए अभी अगर स्लो भी चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है ऐप में कि आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मैं इस वीक को देख लूँगी, इस वीक अच्छे से क्या कुछ होता है, उसके बाद मैं फिर उसमें मैसेज करूँगी कि या तो डायरी मेंशन करिए या फिर होमवर्क। तो यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ। लौकी को धो लूँगी, उसके बाद सारी सब्जियों को धो लूँगी। चावल मैं क्या करती हूँ, पहले ही पानी में भिगोने के लिए रख देती हूँ, जिससे कि चावल में जितना भी पाउडर वगैरह होता है वो पहले से गल के रहे।
फिर इसको अच्छे से 5-7 पानी से धोती हूँ। दाल भी मैं धोकर ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने से 2 महीने से मैं नहीं थी, तब दाल वगैरह ख़राब हो गया, क्या हुआ ये चेक करना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड भी 17-18 दिन तो गांव में ही रह गए थे, तो उसके बाद वो आए हैं। उनके आने के 15 दिन बाद मैं आ गई हूँ। तो 15 दिन तो हुआ भी नहीं, 12 दिन बाद मैं आ गई हूँ। तो दाल भी धो लूँगी और लौकी पहले क्या करूँगी, चावल डाल लूँगी उसमें, और कढ़ाई चढ़ाकर जो मेरा प्रोसेस होता है खाना बनाने का, मुझे बिल्कुल भी भारी नहीं लगता और ये बिल्कुल ईजी ट्रिक होता है। अरहर का दाल बनाती हूँ, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ जिससे कि वो स्वादिष्ट बने। चावल डालकर कढ़ाई चढ़ाती हूँ और उसमें दाल फ्राई करके दाल निकाल के कुकर में इंडक्शन पर डाल देती हूँ और उसी कढ़ाई में फिर लगे हाथ सब्ज़ी छौंक लेती हूँ। लेकिन ये लौकी काटने में भी मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए मैं दाल फ्राई करके और इंडक्शन पे फीट करके फिर मैं बंद कर दूँगी गैस। बस मैं दाल यही देख रही हूँ कहीं ख़राब वगैरह तो नहीं हो गया है, और उसके बाद बैठ के आराम से लौकी काटूँगी। तब तक सारे सब्ज़ी को मैं धो लूँगी। सब्ज़ी जो रखने वाला होता है, जो फ्रिज में होता है, वो सब गंदा है, तो मैं थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करूँगी आज हल्के हल्के हाथों से साफ़ करने का, क्योंकि जब मैं पहले मतलब फ्री थी, ठीक थी, तो मेरा जब ये सिचुएशन नहीं था, जब कहीं बाहर से आती थी, एक तो इतना दिन बाहर रहती नहीं थी, और जब आती थी तो 1 से 2 दिन के अंदर मैं पूरा हर चीज़ बिल्कुल साफ़ कर लेती थी। लेकिन आज मेरे आने से 5-6 दिन हो गया, धीरे धीरे सारा काम चल रहा है। तो यहाँ पर परवल और बीन्स है, टमाटर है, इन सारी चीज़ों को मैं धो लूँगी। और खाना बनाने के बाद, खाना तो चूँकि आज ऑफ है तो स्लो ही बनेगा, तो आज दाल चावल कद्दू की सब्ज़ी और पापड़ तल लूँगी, और किसी चीज़ का चटनी बना लूँगी। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है, रिप्लाई करती हूँ, जिससे कि मेरा मन बहलता है। अभी मैं थोड़ा सा परेशानी में हूँ, आप लोगों को पता है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। और ये शाम का है, लगभग 4:30-5 बजे का है ये समय। और बाबू को अब मैं आई हूँ तो नीचे भेजती हूँ खेलने के लिए, क्योंकि अब बड़ा हो गया है, 5 साल का हो गया है, थोड़ा स्कूल जाएगा, नीचे खेलने जाएगा, इसको भी मन लगेगा, क्योंकि ये भी भीड़ से आया है तो अकेलापन इसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं धीरे धीरे यहाँ फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी फिर से किसी काम के लिए गए हैं, तो इनके सामने करती हूँ तो ये गुस्साने लगते हैं। क्योंकि वहाँ पर जब माँ का सारा चीज़ हो रहा था, तो इसी तरह नीचे बैठ के मुझे बनाना पड़ता था शाम में, तो मैं गिर गई थी टूल से, इसीलिए मैं थोड़ा इनसे डरती हूँ। और सही भी है, थोड़ा सा परहेज से रहना चाहिए। तो इस सारे मैट को जो भी है मैंने सुबह ही धो दिया था। इस मैट के कारण वो जो रेक है फ्रिज का, वो कम गंदा होता है, लेकिन उसको भी मैंने पूछ लिया। और सारे जितने भी पार्ट हैं इसके मैंने पहले ही खोल के पानी में डाल दिया था। किचन में भी मुझे ये सारा चीज़ मैं निकाल कर रखी हूँ, डब्बा तो मेरे से गिर गया है, मैं सारा चीज़ निकाल के रखी हूँ। जो मैं पोंछ पाऊँगी, धो पाऊँगी, सब करूँगी। और जितना भी अभी ग्रॉसरी का सामान ये लेकर आए हैं, एक बाल्टी में पैक करूँगी, क्योंकि इस तरह बिखरा हुआ ठीक नहीं लगता है। और ज़्यादा मैं हाउस हेल्पर को बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं वो काम ना छोड़ दे, अचानक से इतना कुछ बोल दूँगी तो। इसीलिए मैं धीरे धीरे सारे धोने वाली चीज़ों को निकाल कर रखूँगी और धीरे धीरे करवाऊँगी। जो एक्स्ट्रा पैसा देना होगा मैं दूँगी। और यहाँ पर सारे फ्रिज को सेट करने के बाद जो उसका पार्ट था, मैं उसको कर रही हूँ साफ़ धीरे धीरे, क्योंकि अभी ठीक मन लग रहा है। ये बाबू का टिफ़िन है, और ठीक जब नहीं लगने लगता है जाके लेट जाती हूँ। तो परेशानी यही होती है कि मैं अधिक देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ, पैर में दर्द होने लगता है। तो ये वीडियो आपको कल मिलना था, लेकिन कल तबीयत ख़राब मेरी हो गई थी, तो ये फिर आज मिल रहा है डियर। तो इसी तरह आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन भी बात नहीं करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब है तो मैं मोबाइल हाथ में लेकर ये कुछ देख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, फिर मैं चुपचाप लेटी रहती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पैर में इतना दर्द होता है कि अपने बेटे को मैं इतना पैर दबाती हूँ, इतना बोलती हूँ बेटा चढ़ के इसको दबा दो। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर कहीं ये गिर जाए, तो वो सब भी डर रहता है। लेकिन इसी तरह समय कट रहा है डियर। अभी तो मम्मी नहीं आएगी, अभी ज़रूरत नहीं है, जब तक चल रहा है। जब मम्मी आएगी तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट कराऊंगी। पहले बहुत दिनों से तो मैंने छोड़ ही दिया था, मम्मी आई, हम लोग गए, माँ मेरी सासू माँ के साथ ऐसा हुआ, छोड़ ही दिए थे। लेकिन फिर हिम्मत करके आप लोगों के साथ जुटे हैं, तो आप लोग अपना सपोर्ट दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अब सारे पार्ट को मैंने धो लिया है और एक एक करके इसको सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। ये जो हाथ में मेरा थैला देख रहे हैं बिल्कुल कॉटन है, उसी से पोंछ के मैं सारा सेट कर लूँगी। चलिए डियर, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। बाय बाय।